हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की इस पुस्तक से खंड ख देखने वाले हैं। इससे पहले हमने खंड क कंप्लीट किया है, हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास। इसे हमने 19 वीडियो में कंप्लीट किया है। खंड ख से हमने प्रारंभ किया है निबंध साहित्य का विकास। इस सेक्शन से भी हमने कुछ शीर्षक को कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। जैसे हमने भारतेंदु युगीन निबंध को देख लिया है, द्विवेदी युग के निबंध साहित्य को देख लिया, और आज के इस वीडियो में हम छायावाद युगीन हिंदी निबंध साहित्य इस शीर्षक को देखने वाले हैं। ठीक है। और अगर हम प्रारंभ की बात करें तो निबंध साहित्य के विकास को भी हमने एक सेपरेट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो टोटल अब तक हमने 3 वीडियोस कंप्लीट किए हैं निबंध साहित्य के विकास से संबंधित। ठीक है। तो आज का यह वीडियो छायावाद युगीन हिंदी निबंध साहित्य इस विषय पर केंद्रित होगा। तो बढ़ते हैं अपने मेन शीर्षक की ओर। आज का विषय छायावाद युगीन हिंदी निबंध साहित्य। इससे संबंधित हमारा पहला प्रश्न है, छायावाद युग में निबंध लेखकों की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? ऑप्शन है जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है जीवन के प्रति तर्कसंगत दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी है जीवन के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण। आंसर करेंगे, छायावाद युग में निबंध लेखकों की प्रमुख प्रवृत्ति क्या थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? जीवन के प्रति भावात्मक दृष्टिकोण निबंध लेखकों की प्रमुख प्रवृत्ति थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद युग के निबंध लेखकों में कौन से लेखक प्रमुख हैं? ऑप्शन ए बाबू गुलाब राय, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी श्री चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, ऑप्शन सी वियोगी हरि और डॉक्टर रघुवीर सिंह, और ऑप्शन डी है सभी। तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे, छायावाद युग के निबंध लेखकों में प्रमुख कौन कौन रहे हैं? आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, छायावाद युग के निबंध लेखकों में यानी प्रमुख लेखकों में बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, वियोगी हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, ये सभी शामिल हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस युग के निबंध लेखकों को हम देख लेते हैं, यानी छायावाद युग के निबंध लेखकों में कौन कौन शामिल हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम है बाबू गुलाब राय का। इनका जो समय है वह है 1888 से 1963। आप समय को भी ध्यान देते रहेंगे। अगला नाम है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का। इनका समय है 1889 से 1968। अगला नाम है श्री चतुरसेन शास्त्री का। इनका समय है 1851 से 1960। अगला नाम है राय कृष्णदास का। इनका समय है 1892 से 1985। अगला नाम है श्री वियोगी हरि, 1896 से 1988 इनका समय है। अगले हैं डॉक्टर रघुवीर सिंह। इनका समय है 1909 से 1991। अगले हैं श्री जयशंकर प्रसाद। इनका समय है 1889 से 1937। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका समय है 1896 से 1961। महादेवी वर्मा 1907 से 1987 इनका समय है। शांति प्रिय द्विवेदी, इनका समय है 1906 से 1967। पंडित राहुल सांकृत्यायन, इनका समय है 1893 से 1963। और अगला नाम है नंद दुलारे वाजपेयी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का। नंद दुलारे वाजपेयी का समय है 1906 से 1967। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का समय है 1906 से 1995। तो ये सभी निबंध लेखक छायावाद युग के प्रमुख लेखकों में शामिल हैं। अब हम एक एक करके, यानी बाबू गुलाब राय, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, इन सभी को एक एक करके देखेंगे। यानी पुस्तक में जो कुछ भी इससे संबंधित, यानी इन लेखकों से संबंधित जो भी जानकारी दी गई है उससे संबंधित हम प्रश्नों को देखेंगे और तथ्यों को भी देखेंगे। सबसे पहला नाम है बाबू गुलाब राय का। इनसे संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है, बाबू गुलाब राय के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए गंभीर मनोवैज्ञानिक निबंध, ऑप्शन बी आत्मपरक शैली में हास्यगर्भित निबंध, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे, बाबू गुलाब राय के निबंधों की विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बाबू गुलाब राय के निबंधों की विशेषता गंभीर मनोवैज्ञानिक निबंध है तथा आत्मपरक शैली में हास्यगर्भित निबंध है।
ये दोनों ही विशेषताएं बाबू गुलाब राय के निबंधों की विशेषता हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हम देख लेते हैं बाबू गुलाब राय से संबंधित। बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी युग से ही लिखना आरंभ कर दिया था। हम छायावाद युग कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें बाबू गुलाब राय की तो इनका जो लेखन है वो प्रारंभ हो गया था द्विवेदी युग से ही। किंतु छायावाद युग की सौंदर्य दृष्टि से भी उन्होंने प्रभाव ग्रहण किया और गंभीर मनोवैज्ञानिक निबंधों के साथ ही आत्मपरक शैली में भी हास्य गर्भित निबंधों की भी रचना की। तो बाबू गुलाब राय एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके लेखन का जो प्रारंभ कह सकते हैं या शुरुआत कह सकते हैं वो द्विवेदी युग से हो गया था, और साथ ही उन्होंने छायावाद युग की जो विशेषताएं थी उनको भी अपने निबंधों में उसमें शामिल किया है। ठीक है, अगला जो तथ्य से संबंधित है, थलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे आदि कई निबंध संग्रह प्रकाशित हैं। ये सभी निबंध बाबू गुलाब राय के निबंध हैं, तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो उनके निबंधों में आप थलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, इन निबंधों को भी शामिल कर लेंगे। ठीक है, अगला नाम है चतुरसेन शास्त्री का। चतुरसेन शास्त्री के निबंधों की विशेषता क्या है? प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है गद्य गीत की सीमा का स्पर्श करना, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय भावना का आवेगपूर्ण शैली में व्यक्त होना, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे, चतुरसेन शास्त्री के निबंधों की विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, चतुरसेन शास्त्री के निबंधों की विशेषता है गद्य गीत की सीमा का स्पर्श करना तथा राष्ट्रीय भावना का आवेगपूर्ण शैली में व्यक्त होना। ये दोनों ही विशेषताएं चतुरसेन शास्त्री के निबंधों में पाई जाती हैं। इनसे संबंधित तथ्य देख लेते हैं, यानी चतुरसेन शास्त्री के निबंधों से संबंधित जो तथ्य है वो हम देख लेते हैं। इनके निबंधों में अंतस्थल, जिसका प्रकाशन वर्ष 1921 है, तरलांगनी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है, मरी खाल की हाय 1939 इसका प्रकाशन वर्ष है, आदि इनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं। तो चतुरसेन शास्त्री के प्रसिद्ध निबंध संग्रहों में जिनका नाम है वो है अंतस्थल, तरलांगनी और मरी खाल की हाय। इनका प्रकाशन वर्ष भी साथ में आप नोट करते जाएंगे। अगला तथ्य है, तरलांगनी एवं मरी खाल की हाय में आपकी राष्ट्रीय भावना आवेगपूर्ण शैली में व्यक्त हुई है। दो विशेषताएं थी, एक तो गद्य गीत की सीमा का स्पर्श करना तथा राष्ट्रीय भावना का आवेगपूर्ण शैली में व्यक्त होना। तो ये जो दूसरी जो विशेषता है वह हमको किन किन निबंधों में देखने को मिलती है? पहला है तरलांगनी और दूसरा है मरी खाल की हाय। ठीक है, तो ये दो निबंध ऐसे हैं जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित है, और अगर हम इनके तीनों निबंधों की बात करें तो अंतस्थल, तरलांगनी और मरी खाल की हाय। प्रकाशन वर्ष के साथ भी आप इसे देखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है, छायावाद युग की एक विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए आवेगज राष्ट्रीयता, ऑप्शन बी तर्कसंगत विचारधारा, ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी धार्मिक दृष्टिकोण। आंसर करेंगे, छायावाद युग की एक विशेषता क्या थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? छायावाद युग की एक विशेषता थी आवेगज राष्ट्रीयता। अगला नाम है श्री जयशंकर प्रसाद का। इनसे संबंधित प्रश्न है, प्रसाद जी के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए गंभीर चिंतन प्रधान निबंध, ऑप्शन बी आत्मपरक शैली में हास्य गर्भित निबंध, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे, प्रसाद जी के निबंधों की विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा गंभीर चिंतन प्रधान निबंध। प्रसाद जी के निबंधों की विशेषता है गंभीर तथा चिंतन प्रधान निबंध। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के काव्य कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद तथा रस शीर्षक से निबंध छायावाद युग में ही लिखे गए। तो प्रसाद जी के जो निबंध छायावाद युग में लिखे गए वो थे काव्य कला, रहस्यवाद, यथार्थवाद और छायावाद और रस। ये सभी जो निबंध हैं ये छायावाद युग में लिखे गए और ये प्रसाद जी के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी ने
छायावाद की किन विशेषताओं का समर्थन किया है? ऑप्शन ए सूक्ष्म सौंदर्य चेतना, अतीन्द्रियता, कल्पना प्रियता, ऑप्शन बी सर्वात्मवादिता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे। प्रसाद जी ने छायावाद की किन विशेषताओं का समर्थन किया है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रसाद जी ने छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य चेतना, अतीन्द्रियता, कल्पना प्रियता तथा सर्वात्मवादिता, इन सभी का समर्थन किया है, यानी इन सभी विशेषताओं का समर्थन किया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी दोनों। इससे संबंधित तथ्य देख लेते हैं। तथ्य में रामचंद्र तिवारी का यह कथन है जो जयशंकर प्रसाद के विषय में है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में इन निबंधों के माध्यम से, यानी जो भी अभी हमने निबंध देखे हैं, यानी कलावाद, रहस्यवाद और यथार्थवाद, ये रहस्यवाद एक अलग निबंध है, यथार्थवाद और छायावाद और एक रस निबंध है। ठीक है, तो इन निबंधों के माध्यम से प्रसाद जी ने छायावाद की सूक्ष्म सौंदर्य चेतना, अतीन्द्रियता, कल्पना प्रियता, सर्वात्मवादिता आदि विशेषताओं का समर्थन भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं साहित्य दृष्टि के आधार पर किया है। साहित्य की प्रवृत्तियों का उनका विवेचन नितांत मौलिक है। पूरे भारतीय साहित्य को विवेकवादी एवं आनंदवादी परंपराओं के अंतर्गत विभक्त करके उन्होंने अपनी गहरी सूझ और मौलिक अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। तो यह जो कथन है प्रसाद जी के विषय में, वह रामचंद्र तिवारी का कथन है, यानी इस पुस्तक में ही उन्होंने प्रसाद जी के विषय में लिखा है, उनके निबंधों के विषय में लिखा है। तो यह कथन इस रूप में महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो नाम है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है, निराला जी के निबंध संग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रबंध प्रतिमा, ऑप्शन बी काव्य कला, ऑप्शन सी रहस्यवाद, ऑप्शन डी यथार्थवाद और छायावाद। आंसर करेंगे। निराला जी के निबंध संग्रह का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, निराला जी के निबंध संग्रह का नाम है प्रबंध प्रतिमा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। तथ्य देख लेते हैं। पहला तथ्य है, निराला जी ने साहित्य और भाषा की समस्याओं के अतिरिक्त सामाजिक एवं राजनीतिक विषयों पर भी निबंध लिखे हैं। दूसरा तथ्य है, प्रबंध प्रतिमा उनके बहुमुखी व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करने वाला निबंध संग्रह है। तीसरा तथ्य है, अब रचनावली 5 और 6, यानी निराला जो रचनावली है, निराला रचनावली, उसका 5वां खंड और 6ठा खंड, ये दोनों खंड निराला के समस्त निबंध साहित्य का प्रकाशन इसमें शामिल है। यानी जब अब निराला की रचनावली खरीदते हैं तो उसमें जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो है वह उनके अन्य गद्य विधाओं का होगा, लेकिन जो 5वां और 6ठा जो खंड है, ये दोनों खंड निबंध संग्रह को इसको पूरी तरीके से केंद्रित रखा गया है। तो 5वां और 6ठा जो 2 खंड है वह निराला के समस्त निबंध साहित्य का प्रकाशन इस खंड में किया गया है। अगला जो तथ्य है वह रामचंद्र तिवारी के शब्दों में है। रामचंद्र तिवारी के शब्दों में निराला के पूरे निबंध साहित्य को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उनकी दृष्टि कितनी व्यापक और विचार शक्ति कितनी सूक्ष्म एवं प्रखर थी। उनकी स्वच्छंद चेतना क्रमशः जीवन के व्यापक एवं खुरदरे यथार्थ को स्वीकारती हुई आगे बढ़ी है। तो यह कथन रामचंद्र तिवारी का है और यह निराला के विषय में कथन है। अगले जो निबंधकार हैं छायावाद युग के, वह हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन से संबंधित जो पहला प्रश्न है वह है, राहुल सांकृत्यायन के निबंधों की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए भाषा और साहित्य के संबंध में सुलझे हुए प्रगतिशील विचार, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन एवं मार्क्सवाद से प्रभावित, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। आंसर करेंगे, राहुल सांकृत्यायन के निबंधों की विशेषता क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, राहुल सांकृत्यायन के निबंधों की विशेषता है, पहला भाषा और साहित्य के संबंध में सुलझे हुए प्रगतिशील विचार उसमें शामिल है, दूसरा बौद्ध दर्शन एवं मार्क्सवाद से प्रभावित जो इनके निबंध है वह भी महत्वपूर्ण है और उनके निबंध की यह एक विशेषता के रूप में भी देखा जा रहा है। ठीक है, इनसे संबंधित जो तथ्य है वो देख लेते हैं। पहला जो तथ्य है वो ये, यूँ उनके निबंध अधिकतर यात्रा विवरण के रूप में प्रस्तुत हुए हैं।
अगर हम राहुल सांकृत्यायन के निबंधों की बात करें तो उनके जो निबंध हैं वह पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो वो यात्रा के विवरण का अगर हम देखें तो वह उस रूप में वो निबंध लिखे गए हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण तथ्य है रामचंद्र तिवारी के शब्दों में ही है, बौद्ध दर्शन एवं मार्क्सवाद से प्रभावित होते हुए भी आपका व्यक्तित्व तो बहुत कुछ स्वच्छंद रहा है। रूढ़ियों का परित्याग और स्वच्छंद जीवन दर्शन की स्वीकृति छायावाद की केंद्रीय विशेषता रही है। इसी स्तर पर राहुल जी और छायावाद का एकत्व मान्य हो सकता है। अगर प्रश्न पूछा जाए रूढ़ियों का परित्याग और स्वच्छंद जीवन दर्शन की स्वीकृति छायावाद की केंद्रीय विशेषता रही है और इसी स्तर पर राहुल जी और छायावाद का एकत्व मान्य हो सकता है, यह कथन किस आलोचक का है या किस लेखक का है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रामचंद्र तिवारी। और किसके विषय में लिखा गया है, तो यह राहुल सांकृत्यायन के विषय में लिखा गया है। अगला प्रश्न है छायावाद की केंद्रीय विशेषता क्या है। ऑप्शन ए रूढ़ियों का परित्याग और स्वच्छंद जीवन दर्शन की स्वीकृति, ऑप्शन बी तर्कसंगत विचारधारा, ऑप्शन सी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऑप्शन डी धार्मिक दृष्टिकोण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, रूढ़ियों का परित्याग और स्वच्छंद जीवन दर्शन की स्वीकृति छायावाद की केंद्रीय विशेषता रही है। अगला जो टॉपिक है वह छायावादोत्तर निबंध हिंदी निबंध साहित्य है। आज का जो टॉपिक था वह छायावाद युगीन निबंध साहित्य था। इसमें जो प्रमुख लेखक थे उन्हें हम फिर से देख लेते हैं। प्रमुख लेखकों में बाबू गुलाब राय थे। बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, चतुरसेन शास्त्री, राय कृष्णदास, श्री वियोगी हरि, डॉक्टर रघुवीर सिंह, श्री जयशंकर प्रसाद, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, श्री शांति प्रिय द्विवेदी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आगे जब हम छायावादोत्तर युगीन निबंधों को देखेंगे तो वहाँ हम फिर से महादेवी वर्मा के निबंधों को देखेंगे, क्योंकि इस युग में उन्हीं लेखकों के निबंधों को शामिल किया गया है जिन्होंने छायावाद युग में ही उस निबंध को प्रकाशित कराया है। ठीक है, तो जो भी निबंध छायावाद युग के भीतर प्रकाशित हुए हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। अगर हम जब छायावादोत्तर युग को पढ़ेंगे तो वहाँ महादेवी वर्मा की जितने भी निबंध है, या अगर हम बात करें संस्कृति के स्वर और श्रृंखला की कड़ियाँ या संकल्पिता या छंदा की अगर हम बात करें तो ये सभी रचनाएं जो हैं वो छायावादोत्तर युग में प्रकाशित हुई हैं, इसलिए उसे उस खंड में शामिल किया गया है। वहीं अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी की भी रचनाओं की बात करें तो उनके भी जो निबंध है वो हम छायावादोत्तर युग में पढ़ेंगे, लेकिन जो ये लेखक हैं वो निबंध इनका जो लेखन है वो प्रारंभ हो गया है छायावाद युग में। इस कारण इसमें जो रामचंद्र तिवारी जी ने इनको इस खंड में शामिल किया है। तो आज का जो यह वीडियो था यह पूरी तरीके से छायावाद युगीन हिंदी निबंध साहित्य पर केंद्रित था। अगला जो वीडियो होगा वह छायावादोत्तर युगीन हिंदी निबंध साहित्य का वीडियो होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।